बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। वे बहुत गरीब थे और मुश्किल से उनका गुजारा होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक किस्म की औरत थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती, पर ब्राह्मण है कि अपनी ही धुन में मंत्र जाप में लगा रहता। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोती पत्रा उठाया और दूसरे गांव में चला गया। चलते चलते वह घने जंगल में जा पहुंचा और अंधेरा होने पर वह वही एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे न कोई कथा सुनना चाहते थे और न ही कोई भिक्षा दे रहा था। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, यह कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ, और वह अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा, मगर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बात तुम्हारे अलावा किसी को पता ना चले। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने सांप की शर्त मान ली। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पत्रा लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपनी यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्रह्माणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्रह्माणी के मन में भी शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्रह्माणी की बात को टाल दिया। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर अपनी पत्नी को नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलट कर लड़के के पैर में डस दिया, जिससे लड़के की भी मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोती पत्री गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ के कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाए।
ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह सुनकर सर पीटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्रह्माणी भी रोती रही। दोस्तों, लालच एक बहुत बुरी आदत है। लालच व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। लालच के लिए कई बार व्यक्ति अपना ईमान बेच देता है। लालच में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से भी दूर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए।